इतनी सारी समस्याओं का सिर्फ एकमात्र समाधान है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फसलों और पौधों का संपूर्ण शुद्ध भोजन लेकर के आई हूँ। फसलों में और पौधों में कई बार हम ये फर्टिलाइजर डालते हैं, कई बार पौधों को ये खाना देते हैं, कभी ये देते हैं, कभी ये देते हैं, कभी ये देते हैं। कई बार पीलापन आता है तो कई बार फसलें मुरझाने लग जाती हैं। हम शॉप पे भाग करके जाते हैं, कई बार जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज अलग अलग तत्व लाते हैं और वो फसलों को देते हैं। लेकिन इसमें हमारा समय कितना निकल जाता है, 1.5-2 महीने का समय लग जाता है और 1.5-2 महीने में हमारी फसलें खराब हो जाती है, समय नहीं मिलता है। कई बार रोगों का अटैक हो जाता है, खड़ी फसलें एकदम से सूख जाती है। सब्जियों की खेती है, बागवानी में पौधे हैं, ये किसान भाई के लिए एक समस्या बनती जा रही है। इन समस्याओं का समाधान क्या है दोस्तों? कोई भी पीलापन आ रहा है, रोग आ रहे हैं, बढ़वार फुटाव नहीं हो रहा है, उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा है, इतनी सारी समस्याओं का सिर्फ एकमात्र समाधान है दोस्तों। वो समाधान दोस्तों आज वीडियो के एंड तक अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसी वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे और इससे पहले भी हमारा इसी टाइप का एक वीडियो आया था और रिजल्ट भी दिखाऊंगी लास्ट वीडियो का कि हमें क्या रिजल्ट मिला, लाइव आपको दिखाएंगे। और साथ ही दोस्तों अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी मिट्टी खराब हो रही है। साथ ही जो भी केमिकल आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास रासायनिक चीज़ें भी हैं देखिए, साथ ही ऑर्गेनिक चीज़ें भी हैं, इन सब को हम सेमी ऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जब भी इनका इस्तेमाल अपनी मिट्टी में करेंगे, फसलों में करेंगे, इनका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। केमिकल रिएक्शन है वो सारा आपका ड्रम में ही हो जाएगा, मिट्टी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल शुद्ध तरीके से पौधे को भोजन मिलेगा और कोई भी साइड इफेक्ट ना फसलों पे आएगा, ना मिट्टी पे आएगा, ना खाने वाले की हेल्थ पे आएगा। तो दोस्तों किसी भी टाइप की समस्या से बचना है तो आज का वीडियो एंड तक आप जरूर। इनमें सबसे पहले शुद्ध भोजन जो सबसे शुद्ध है वो हम लेंगे ऑर्गेनिक खादों का, या सभी खादों का राजा कह सकते हैं। ये है दोस्तों सीवीड फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि सुपर ऑर्गेनिक का है। और सिर्फ ये देखिए आपके सामने 1 चम्मच ले रही हूँ और 1 चम्मच का पहले मैं इसका कमाल ज़रूर दिखाऊंगी दोस्तों, उसके बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये इस फर्टिलाइज़र का कमाल है, ये देखिए मैं नहीं घोल रही हूँ, नीचे जाने से पहले पूरा घुल रहा है। ये देखिए, ये इस शुद्धता की पहचान है। इसका रिजल्ट बहुत ही लाजवाब मुझे मिला है, जो कि मैं आगे आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। और इस 1 चम्मच का कमाल मैं आपको पूरे टैंक में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों लगभग 150 लीटर के करीब पानी है और ये देखिए मैंने 1 चम्मच घोला है। आप खुद दोस्तों प्रैक्टिकल ज़रूर करना है आपको इस फर्टिलाइज़र का, इतना ब्लैक हो जाएगा इस 1 चम्मच से 150 लीटर पानी में। ये देखिए। अब दोस्तों इन फर्टिलाइज़र को आपको इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले सीवीड एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको आप डायरेक्ट टैंक में ही घोल सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये 1 केजी मैंने सीवीड फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे फर्टिलाइज़र हम एक साथ डाल दें, मिक्स कर दें और रेडी हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों, फट जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगी। तो एक एक फर्टिलाइज़र जैसे डालेंगे वैसे इसको मिक्स भी करेंगे और रासायनिक फर्टिलाइज़र जो भी इसमें डालेंगे आगे हम दिखाएंगे तो उनको डालने का तरीका अलग होगा। नेक्स्ट जो लेंगे फुल्विक एसिड, ये है दोस्तों फुल्विक एसिड, ये भी पाउडर जैसा ही आता है। ये देखिए इस टाइप का आता है फुल्विक एसिड और बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं हर चीज़ के लिए, रूट डेवलप के लिए, फ्लोरिंग के लिए, फुटाव के लिए, किसी भी स्टेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको भी मैं आपको इसकी शुद्धता दिखाती हूँ। ये देखिए इसका ब्राउन कलर आएगा, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे देखिए ऐसे ही ये आपकी फसलों में, मिट्टी में काम करेगा। क्या गजब का फर्टिलाइज़र है दोस्तों। ये देखिए मात्र 1 चम्मच से क्या कलर आ गया है इसका। ये नेक्स्ट हमने लिया है दोस्तों फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड भी 80% शुद्ध आता है और 100% वाटर सोल्यूबल आता है। बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलता है। तो अभी तक मैंने इसमें 2 चीज़ें मिक्स की हैं दोस्तों, सीवीड एक्सट्रैक्ट और फुल्विक एसिड।
नेक्स्ट दोस्तों हम लेंगे इसमें एमिनो एसिड। एमिनो एसिड ज़्यादा फ्लोरिंग के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा फल सेट के लिए बहुत ही कमाल का है और ये भी सुपर ऑर्गेनिक का है। 80% शुद्ध है, 100% वाटर सोलेबल और पाउडर फॉर्मुलेशन में है। सुपर ऑर्गेनिक वालों से ही मैंने लिया है। एमिनो एसिड भी हम 1 kg डाल रहे हैं। इसमें डाल देती हूँ। तीनों चीज़ें ही 100% वाटर सोलेबल हैं। इनको आप अलग से घोल करके डालना होगा दोस्तों, डायरेक्ट इसमें नहीं डालना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये देखते हैं फसलों में क्या समस्या आती है। पीलापन आता है, क्लोरोफिल नहीं बन पाता है। क्लोरोफिल बनेगा नाइट्रोजन मैग्नीशियम की बैलेंस मात्रा होगी तब बनेगा। सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हर फसल में आती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे हम 7 kg। इस पानी में जो घोल तैयार करेंगे इसमें 7 kg मैग्नीशियम सल्फेट हम लेंगे। 1 kg के पैकेट हैं तो 7 पैकेट मैं इसमें ले रही हूँ। और 4, 5, 6 और ये 7 इस टाइप का आता है। ये देखिए, ये है देखिए कॉपर सल्फेट। नीलत होता है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये होता है इस टाइप का, स्टोन टाइप का आता है। जितने भी टाइप के दोस्तों सॉइल बॉर्न डिजीज आती हैं, जितने भी मिट्टी से फंगस वाले रोग आते हैं, इन सब को कंट्रोल करने में सक्षम है। सबसे पावरफुल फंगिसाइड होता है कॉपर सल्फेट। लेकिन इसको घुलने में टाइम लगता है, तुरंत नहीं घुलता है, तो इसलिए मैं इसको पहले ही घोल रही हूँ। नेक्स्ट दोस्तों जिंक की बहुत ज़्यादा कमी आती है, तो जिंक का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसमें भी दोस्तों चिलेटेड जिंक नहीं लेना है, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। जिंक सल्फेट आपको 5 kg लेना है। ये 5 kg मैंने जिंक सल्फेट लिया है और ये भी मैं इसमें घोल लेती हूँ। अभी आप मेरी हेल्प कराओगे? चलो इसको मिक्स करो। जिंक सल्फेट डाल रहे हैं हम। अंदर से झाग लग रहा है। नेक्स्ट जो लेना है वो लेना है दोस्तों फेरस सल्फेट। देखिए, और फेरस सल्फेट लेना है दोस्तों आपको 4 kg। दोस्तों ये फेरस सल्फेट भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये 4 kg लिया है। नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों मैग्नीज सल्फेट। 2 kg मैग्नीज जरूर लेना है और ये भी मैं इसको घोल लेती हूँ। ये देखिए, और ये मैग्नीज सल्फेट भी मैं इसमें डाल देती हूँ दोस्तों। ये कॉपर सल्फेट दोस्तों इसमें डाल रही हूँ। कॉपर सल्फेट आपको 1 kg लेना है। अगर फसलों में नाइट्रोजन की ही कमी होगी तो दोस्तों कोई भी पोषक तत्व अपटेक ही नहीं होगा। इसलिए किसी भी अवस्था में नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फ्लोरिंग स्टेज ही हो। कम आवश्यकता होती है लेकिन आवश्यकता ज़रूर होती है पौधे को। तो हम इसमें यूरिया यूज करेंगे क्योंकि यूरिया सबसे सस्ता अवेलेबल हो जाता है। 2 kg आपको यूरिया लेना है। ये देखिए, ये इसमें यूरिया डाल दिया है दोस्तों घोल करके। 2 kg यूरिया लिया है। अब दोस्तों जो बच जाएगा टैंक की तो उसको पानी से एक्स्ट्रा डाल दीजिए और इस तरीके से पूरा ये 200 लीटर तैयार होना चाहिए। ये तो ये दोस्तों सारी चीज़ें डाल करके आपको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको कौन कौन सी फसलों में कैसे कैसे आप यूज कर लेंगे उससे पहले आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली, ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, बहुत सस्ती भी मिलती हैं और क्वालिटी भी प्रीमियम क्वालिटी की आपको मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी दोस्तों, कहाँ से मिलेंगी, वो भी मैं आपको सारा क्लियर करूँगी। सीवीड एक्सट्रैक्ट दोस्तों 80% शुद्ध और 100% वाटर सोलेबल प्रीमियम क्वालिटी वाला दोस्तों ये मिलेगा सुपर ऑर्गेनिक से। लेकिन कंडीशन क्या है, इनका 25 kg का ही बैग मिलता है। इंडिया में इंपोर्ट होता है, इंडिया में कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, इंपोर्ट होते हैं ये कुछ चीज़ें। और इंपोर्ट होती हैं तो दोस्तों ये बैग ओपन नहीं किए जाते, जैसे आते हैं वैसे ही किसान भाइयों तक पहुंचा दिए जाते हैं। और सीवीड एक्सट्रैक्ट दोस्तों, सीवीड फर्टिलाइज़र से तो सैकड़ों प्रोडक्ट बनते हैं। फुटाव के लिए अलग आ जाएगा, रूट ग्रोथ के लिए अलग
अलग आ जाएगा, कुछ मिक्स करके आ जाएगा, पाउडर फॉर्म में अलग आ जाता है दोस्तों, दानेदार अलग बना दिया जाए, 20% 5% अलग अलग परसेंटेज में आप तक पहुंचाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में तैयार करके आप तक पहुंचा देते हैं 5%, 10%, 20%। हर बार मैं इसीलिए कहती हूँ कि उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल करना है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, इसलिए एक बार आप 25 kg का बैग परचेज कर लीजिए और सालों तक इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल आज ही आपने परचेज किया तो आज ही इस्तेमाल करना है, बाद में ख़राब हो जाएगा। ओपन करने के बाद में ये ख़राब नहीं होता है। तो खर्चे की बचत आपको अलग तरीके से करनी होगी अपनी खेती में। 20% वाला आप 1000 रुपये का लाते हैं और कहाँ ये मात्र मिलेगा दोस्तों 350 रुपये kg। लेकिन कंडीशन यही है कि इनका 25 kg का बैग आपको परचेज करना होगा। 25 kg का बैग ही मिलता है, ओपन नहीं करते और क्वालिटी भी इसीलिए मेंटेन है दोस्तों। फुलविक एसिड है, फुलविक एसिड भी प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है। 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है, प्रीमियम क्वालिटी का आता है। और फुलविक एसिड आपको मिलता है 210 रुपये पर kg। लेकिन कंडीशन सुन लीजिए पहले, ये भी 25 kg का ही बैग आता है। किसी भी अवस्था में हार्वेस्टिंग के कम से कम 15 दिन पहले तक आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने ये घोल तैयार किया, इनको अलग से भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल, सीविड को, फुलविक को और एमिनो को। एमिनो एसिड भी दोस्तों 80% शुद्ध आता है और 100% वाटर सोलेबल आता है। और एमिनो एसिड आपको मिलेगा दोस्तों 260 रुपये पर kg। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों, ये 20 kg का बैग आता है, जैसे इंपोर्ट होगा वैसे ही आपको मिलेगा दोस्तों। क्वालिटी भी इसीलिए मेंटेन है कि जो इंपोर्ट हो रहा है हमारे भारत देश में, जो जैसा आ रहा है वैसा ही आप तक पहुंचाए। उसमें कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए, उसको लिक्विड कर दिया, दानेदार कर दिया तो वो क्वालिटी वहाँ पे मेंटेन नहीं रहती है। ये इसीलिए इनकी क्वालिटी मेंटेन है दोस्तों। पूरे इंडिया में कहीं भी ऑर्डर कीजिए, इसी में GST है, इसी में ट्रांसपोर्ट चार्ज है, अलग से कोई चार्जेज नहीं होता है इनका। इनसे बेस्ट क्वालिटी मुझे आज तक नहीं मिली है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। और सुपर ऑर्गेनिक के कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर देती हूँ, 9996275666। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों सुपर ऑर्गेनिक के। और अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये चीज़ें आपको सस्ती कहाँ पे मिलेंगी, जैसे कि जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, फेरस है, कॉपर है, सल्फेट है, यूरिया है। यूरिया हर कहीं पे आसानी से मिल जाता है। बाकी ये 10-10 kg के बैग मिलेंगे आपको। अगर आपके आसपास मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो ये भी आप सुपर ऑर्गेनिक वालों से मंगवा सकते हैं दोस्तों। नहीं दे तो मेरा नाम ले देना, आपको उपलब्ध करवा देंगे। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट दोस्तों मिनिमम 5 kg मिलता है, वहाँ पे आप 5 kg भी ऑर्डर कर सकते हैं कॉपर सल्फेट की। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है उनकी। यूरिया आपको हर कहीं पे आसानी से मिल जाएगा, तो ये सस्ते में आप खरीदिए। सबसे अच्छी बात है क्वालिटी मेंटेन है। तो इनकी क्वालिटी कैसे मेंटेन है, क्या इनका रिजल्ट मिलता है, वो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। कई बार आपके कमेंट आते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो में, आप देखिए कि मैंने फुलविक एसिड, एमिनो है और सीविड है, इनका इस्तेमाल कई बार मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग से भी आप कर सकते हैं, ये मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस लौकी के प्लांट में डाला है, यहाँ लौकी है। अब इसमें देखिए कितने छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, ये देखिए। और आपको बड़े दिखाती हूँ मैं। हमारे पूरा परिवार हम खाते हैं, हमारी गाय खाती है और उसके अलावा भी जो भी यहाँ पे आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लौकी देते हैं। भाई आप खुद हार्वेस्ट कीजिए और लेके जाइए। देखिए ये लगभग 5 kg के करीब ये लौकी है हमारी। ये देखिए ये नेट है, नेट के उधर ये देखिए 2 लौकी यहाँ पे लटकी हुई है। ये देखिए ये लगी हुई है 6, 7, ये देखिए नेट के बाहर 8। आगे आइए मैं दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा लगी हुई है। ये देखिए नेट के उस साइड कैसे लटकी हुई हैं, एक एक जगह 2-2 लगी हुई हैं। ये देखिए कितनी मोटी मोटी साइज़ लटकी हुई हैं और बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट कर चुके हैं। और इधर देखिए दोस्तों, ये अनार देखिए हमारे, आपको मैं अनार दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल रेड कलर, किसी भी एक भी अनार पे दाग नहीं है, सिंगल 1 अनार पे। ये देखिए कितने स्वस्थ तरीके से हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने इनमें चलाया था, जो कि रेडी किया था, और इसका भी डिटेल वीडियो आ चुका था हमारा। ये देखिए कितने ज़्यादा लगे हुए हैं और बिल्कुल रेड कलर है इनका। ये देखिए
सिंगल वन अनार में कैसा भी दाग नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ, एकदम रेड शाइनिंग। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी डोज क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जो भी हम रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, चाहे जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कोई सा भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, तो दोस्तों इन फर्टिलाइज़र का जो केमिकल रासायनिक है या ऑर्गेनिक नहीं है, तो इनका केमिकल जो रिएक्शन होता है वो मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में होगा। ये केमिकल रिएक्शन लास्ट 15 दिन तक चलेगा, तो ये 15 दिन तक आपको रखना है। मिट्टी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मिट्टी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 15 दिन तक डेली इसको 2 बार मिक्स करेंगे और आपकी मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ ऑर्गेनिक की तरह रहेगी। दोस्तों कोई भी उस पर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, आप इसको 15 दिन बाद में इस्तेमाल करने लगेंगे। तो दिन में 2 बार आपको मिक्स करना है, डेली सुबह शाम, और हल्का सा इसको कोई कपड़े से या कोई ढक्कन से एयर टाइट बंद नहीं करना, हल्के से ढकना है इसको और छाया में तैयार करना है। वैसे अभी सर्दियों का समय है तो इसलिए हमने बाहर ही ये तैयार किया, बाहर भी आप रख सकते हैं इस तरीके से। इसकी परफेक्ट डोज होती है सब्जियों की, किसी भी टाइप की फसल है। अगर आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई है, आप तभी से इसको देना स्टार्ट कर दीजिए। रूट में आपको देना है, आप ड्रिप से चला सकते हैं। फ्लड इरिगेशन है तो इस तरीके का कोई छोटा आप टैंक ले सकते हैं, उस पर नल लगा दीजिए नीचे पैंदे में 5 लीटर डाल करके और बाकी पानी भर लीजिए और नल लगा दीजिए। जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो पानी के साथ में पूरे खेत में चला जाएगा। इस तरीके से आपको चलाना है। ड्रिप से भी आपको 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है, 7 दिन में एक बार, 1 हफ्ते में, 1 वीक में 1 बार चलाना है, 7 दिन में चलाना है। बीच में दोस्तों 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का गैप रखना है और उसके बाद में 5 लीटर चलाना है। चलाना कैसे है, 5 लीटर की एक बाल्टी भरिए और दूसरे पानी में कोई 100 लीटर, 50 लीटर, 200 लीटर का टैंक लीजिए, उसमें डाइल्यूट कर लीजिए, इसको पतला कर लीजिए, थोड़ा और पानी मिला दीजिए, सिंपल पानी, और फिर आप ड्रिप से चलाइए। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आप इस समय गेहूं की खेती कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में स्प्रिंकलर से सिंचाई होती है तो इसको स्प्रिंकलर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों, आपको पहले 200 लीटर पानी में 5 लीटर डाल करके मिक्स करना, डाइल्यूट करना है और फिर आपको स्प्रिंकलर से चलाना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और ये इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सल्फेट फॉर्मुलेशन में सल्फर आता है 10 पोषक तत्व तो सीधे सीधे मिल गए। और इसमें तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, अलग से कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको इस्तेमाल नहीं करना है, भाग करके बार बार शॉप पे नहीं जाना है, महंगा परचेज करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जब भी क्रॉप आपकी 20 दिन की हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तब आप स्टार्ट कीजिए और हार्वेस्टिंग के कंप्लीट, जब आपकी क्रॉप हार्वेस्टिंग पे आए उसके 15 दिन पहले तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप पूरी क्रॉप में लंबे समय तक चला सकते हैं। ये जब तक 200 लीटर आपने तैयार किया, ये कंप्लीट पूरा नहीं होता, तब तक आप हर वीक 5 लीटर आप चलाइए। आप जब तक क्रॉप है तब तक चलाइए। अनार के प्लांट्स हैं, इनमें तो दोस्तों हम लोग आज हमारे पास इतनी अच्छी फ्रूटिंग क्यों है इन प्लांट्स में, क्योंकि स्टोरेज टाइम में भी हम चलाते हैं। स्टोरेज बढ़ाने के लिए फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरू हो, तब फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले से आप शुरुआत कर लीजिए, पूरी फ्लोरिंग स्टेज में आप चलाइए, फ्रूटिंग स्टेज में आप चलाइए। हार्वेस्टिंग जब अनार करने हो, कोई भी आपके पास जैसे अनार है, अंगूर है, हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले आप छोड़ दीजिए, तब तक आप कंटिन्यू चला सकते हैं। और मैंगो के प्लांट्स से आपके पास आम के पौधे हैं तो दोस्तों ये फ्लोरिंग स्टेज से पहले ही आप चलाना शुरू कर दीजिए, कर सकते हैं। 1 साल छोड़ के 1 साल जो फल लगता है, ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हर साल फ्रूटिंग आएगी, आपको हर साल फल लगे हुए देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छी मात्रा में फल आएंगे। तो बागवानी में तो ये रामबाण है, उसके साथ में सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है। साथ साथ में गेहूँ की फसल कर रहे हैं, गेहूँ में पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरे पानी तक भी आप चला सकते हैं इसको दोस्तों। सरसों में पहला और दूसरे पानी के साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो दोस्तों ऐसे ही मेरे डिटेल वीडियो आते रहेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।